नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बात करेंगे जहांगीर के बारे में। इससे पहले कुल हम लोगों ने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है मिडाइवल इंडिया के सीरीज़ में। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, और सभी लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बेहतर होगा अगर आपने अभी तक कहीं से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, नोट्स नहीं बनाया, तो इसको आप ज़रूर बना लें, ज़रूर लिख लें, या फिर इस नोट्स का आप जो है प्रिंट आउट निकलवा के उसको समय समय पर पढ़ते रहें, और घटना चक्र वगैरह से टेस्ट जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच शेयर करें। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सिकरी में हुआ था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था अकबर में। इसके बचपन का नाम सलीम था। ध्यान रखें, कहता है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये नाम आपने पढ़ा होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के नवरत्न में था। ये जहांगीर का प्रशिक्षक था। क्लियर है। जहांगीर की पत्नी मानबाई थी, जो भगवान दास की पुत्री थी। ध्यान रखिएगा, मानबाई किसकी पुत्री थी? भगवान दास की। और जहांगीर के पहले पुत्र का नाम खुसरो था। जहांगीर के पहले पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर ने दूसरी शादी जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उससे की थी। जोधाबाई मारवाड़ राजा उदय सिंह की बेटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मानबाई जो थी, इसकी पहली पत्नी भगवान दास की पुत्री थी। फिर जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं, ये उदय सिंह की पुत्री थी। क्लियर है। कहता है कि 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मतलब इतिहास ने यहाँ पे खुद को दोहरा दिया। अकबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, पुर्तगालियों से संधि की थी, अबुल फजल को मरवा दिया था। और आज 1606 में इसके बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में 5वें गुरु, जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, ध्यान रखिएगा, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। इस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। हत्या करवाने में काफ़ी माहिर था, काफ़ी क्रूर था ये, और खुसरो को अंधा करवा दिया। तो ध्यान रखना है, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी, तो ये था जहांगीर। क्लियर है। जहांगीर देख के लगता है क्योंकि अपने बाप के खिलाफ ही इसने विद्रोह किया था, और एक अच्छे राइटर अबुल फजल को मरवा दिया था। तो फिर सिख गुरु अर्जुन देव को भी इसने मरवा दिया, और अपने पुत्र को अंधा करवा दिया। सोचिए कितना ये मतलब किस टाइप का शासक था। इसके बाद मुगलों एवं सिखों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। कहता है कि स्वर्ण मंदिर का नींव मियाँ मीर ने रखा, जबकि इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अर्जुन देव ने की थी। ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। लेकिन नींव, ध्यान रखें, मियाँ मीर ने रखा था, और इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। क्लियर है। तो ध्यान रखें। कहता है कि समुद्री मार्गों से जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ध्यान रखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। इसके अलावा दूसरा अंग्रेज की बात करें तो ये सर टॉमस रो था। यह जेम्स प्रथम का राजदूत था, और इसे ही जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। जहांगीर ने जहांगीर अपने न्याय की जंजीर हेतु प्रसिद्ध था। इसने 12 घोषणाएं की थी, और न्याय की लालसा में कोई भी व्यक्ति जंजीर में लगे घंटे को बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। देखिए, जो खुद अन्यायी था वो कैसा न्याय करता है कि घंटी बजाइए न्याय मिल जाएगा। जहांगीर द्वारा कराई गई घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता था। ध्यान रखना है, जहांगीर अपने न्याय के जंजीर हेतु प्रसिद्ध था। कौन सा मुगल शासक न्याय के जंजीर हेतु प्रसिद्ध था? जहांगीर। इसने कई सारी घोषणाएं करवाई थी, और न्याय की लालसा में कोई भी व्यक्ति जंजीर में लगे घंटे को बजा करके
जो है न्याय की मांग कर सकता है। कई महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कि क्या किया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, दशहरे दिवाली पर जुआ खेलने की अनुमति आदि दी। कहता है कि जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा का पूर्व पति अली कुली बेग था। अली कुली बेग, जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था। ये खाली मरवा रहा है, ध्यान रखना है, बड़ा खतरनाक है ये। जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूर जहां की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा, तीसरी बीवी थी ये, ठीक है। कहता है नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग के लिए एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। वहीं कहता है नूरजहां की मां का नाम अशमत बेगम था। अशमत बेगम ने इत्र बनाने की कला गुलाब की पत्तियों से खोज की थी। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि गयास बेग कौन था, तो ध्यान रखिए नूरजहां का पिता था। और एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, तो आगरा में है, ठीक है। इसकी माँ का नाम असमत बेगम था। कहता है 1617 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। खुर्रम ने अहमदनगर को जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया, जिसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, खुर्रम हो गया हमारा शाहजहां। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में प्रकाष्ठा पर पहुंची, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लपकने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला जो है ये प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर। किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है? जहांगीर। इसी तरह से हम लोगों ने अकबर में भी पढ़ा था हिंदी का स्वर्ण काल, तो अकबर। कहता है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा, दो अस्पा सिंह अस्पा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो चित्र बनाने वाला चित्रकार था उसका नाम मंसूर था। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, नादिर उल असर की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? मंसूर को। मंसूर कौन था? तो ये पक्षियों का चित्र बनाने वाला बेहतरीन चित्रकार था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हो गई, काफ़ी शराब पीने के कारण। ध्यान रखिएगा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। ध्यान रखिएगा, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा लाहौर में। और सिकंदरा में किसका है? आप कमेंट करके बताइए। देखिए, जहांगीर का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने, मेहरुनिशा, ठीक है। जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। इसके अलावा जो भी मुगल शासक है सब जो है भारत में ही पड़ा हुआ है, मतलब सबका मकबरा जो है भारत में ही है। कहता है जहांगीर की मृत्यु के बाद द्वार बख्श शासक बना। यह खुसरो का बेटा था, लेकिन शाहजहां ने द्वार बख्श की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। तो ये था जहांगीर। मिलेंगे इसके अगले भाग में अगले शासक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,